सॉरी बच्चों फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, ज्वाइन हो जाओ सभी बच्चे जल्दी जल्दी। चलो हो गए बच्चे ज्वाइन? सर सभी को वॉइस आ रहा है अच्छी तरह से? स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? अब देखो, हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम? 178। यस 178। मैं आपको एवोगैड्रो नंबर के बारे में बता रहा था आपको। ओके, सभी को समझ में आ गया एवोगैड्रो नंबर क्या रहता है? सर हाँ सर। अब देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अब हम कार्बन के एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12। अगर हम अब देखो, हम जब 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे कार्बन के? 6.023 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे 12 ग्राम कार्बन में। इसीलिए हम उसे 1 मोल कहते हैं, और ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है मोल का। ओके, अब मुझे बताओ कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी? कैवेंडिश ने क्या डिस्कवर किया था? कितने सर? कैवेंडिश ऑप्शन डी। किसने क्या डिस्कवर किया था कैवेंडिश ने? वाटर। यस, वाटर, और उसके साथ हाइड्रोजन की भी डिस्कवरी की थी। ओके, हाइड्रोजन का नाम रखा था शायद कैवेंडिश। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस? इसमें से नोबल गैस कौन सा नहीं है? रेडियम। यस, रेडियम। रेडियम रेडिएक्टिव है या फिर नहीं है? यस, रेडियम इज रेडिएक्टिव। यस, रेडियम इज रेडिएक्टिव। यस, हम जो नेविगेशन के लिए रेडियम यूज करते हैं, पता है सभी को? रोड पे लगे हुए रहते हैं उसको। हाँ यस सर, चमकता है वो। उसमें रेडियम प्रेजेंट रहता है या फिर नहीं रहता है, ये बताओ मुझे। रहता है। प्रेजेंट रहता है। यस, इट्स रॉन्ग। उसमें रेडियम प्रेजेंट नहीं रहता। उसमें प्रेजेंट रहता है। नहीं रहता। आप अच्छी तरह से जांच कर लो, रेडियम प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम उसे रेडियम कहते हैं। ओके, उसमें रेडियम नहीं प्रेजेंट रहता क्योंकि रेडियम एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है। अगर उसमें प्रेजेंट रहा तो हमारे लाइफ के लिए वो डैमेज कर सकते हैं, यानी वो कैंसर वगैरह बहुत सारे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स इमिट कर सकता है। तो हम रेडियम यूज नहीं करते, लेकिन वो एक्सेप्शनली उसका नाम पड़ गया रेडियम। ओके, आ गया समझ में? हाँ, तो जो नेविगेशन के लिए यूज करते हैं उसमें फास्फोरस प्रेजेंट रहते हैं। क्या फास्फोरस, फ्लोरोसेंस जो फिनोमेना होते हैं वो एलिमेंट उसमें हम यूज करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर, बताओ मुझे। यस, एजी। अब यस आई किसका सिंबल है? बी किसका सिंबल है? सिलिकॉन, कॉपर, यस, सल्फर। ओके, अब देखो, द शेल और ऑर्बिट आर इन एटम डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम? यस, सभी को पता है इसका आंसर KLMN। ओके, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। यल शेल में 8 और 8 रहते 8 8 रहते हैं या फिर 10 रहते हैं? अच्छी तरह से बताओ। 8। यस, 8 इज करेक्ट आंसर। 2 और 6 इस तरह कुल मिला के 8 रहते हैं। यम में कितने रहते हैं? 18। यस, 18। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट।
Electron revolve around the nucleus in a definite circular path called orbit. This was suggested by, किसने suggest किया था? Bohr. Sir, Dalton. Dalton. बोर ने सजेस्ट किया था. बोर किसने ये हमें सजेशन दिया था? बोर ने दिया था. ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following? Bohr. Yes, bohr is the option is correct answer. Let's move next question. Which of the following is the correct electronic configuration of sodium? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे. 281. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. 11. अब ये 11 को हम फिलअप करेंगे कैसे? के में 2, एल में 8 और एम में 1. 281. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच रे कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन इन आवर बॉडी? कौन सी रे यूज करते हैं? X-ray. सभी को पता है. एक्सरे का सोर्स कौन सा एलिमेंट होता है? एक्सरे का सोर्स Tungsten. यस, मैंने अभी बताया टंगस्टन होता है. Cobalt 60. कोबाल्ट 60 से गैमा रेस निकलती है. गैमा रेस. ओके, तो एक्सरे लाइट जो टंगस्टन होता है उससे निकलता है. Which subatomic particles has negligible mass? किसका मास negligible रहता है? Electron. Yes, electron is correct answer. Okay, सभी को पता है. Cobalt 60. कोबाल्ट 60 से हमें गैमा रेस मिलते हैं. ओके, Electron. हाँ, इसका आंसर आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन. क्या आएगा इसका आंसर? प्रोटॉन. ओके, Proton. yes, proton is correct answer. Let's move next question. Lithium has 3 electrons, 4 neutrons and 3 protons. Its mass number? 7. 3. अब देखो, जो प्रोटॉन नंबर होते हैं, जितने एलिमेंट्स में प्रोटॉन प्रेजेंट, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं. तो पता है सभी को. Yes, sir. अब देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन और 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन अब मास नंबर की डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. यही डेफिनेशन है ना मास नंबर की. यस, तो हमें 4 और 3 की एडिशन कर देनी है और हमारा आंसर सी इज करेक्ट आंसर 7. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट आर 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली. इट्स मास नंबर बताओ. उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन है. 38. यस, 38. कैसे है 38? 18 plus 20. यस, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 18. और हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे. उसको बैलेंस करने के लिए तो हमारे प्रोटॉन आएंगे 18 और दोनों का सम करने के बाद 38. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस बताओ. फास्फोरस 285. Option C. 285.
ऑप्शन सी। क्या आएगा आंसर इसका? 285. ऑप्शन सी फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ मुझे, क्या है पहले? 15 यस, 15 आएगा, 15। तो क्या आएगा हमारा आंसर? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 285 285। ओके, ऑप्शन सी द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या कहते हैं हम जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है, पार्टिसिपेंट? रिएक्टेंट यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस यस, रिएक्टेंट इज करेक्ट आंसर। बताओ, एसिड इज अ सब्सटेंस। 191 question. The acid. रिएक्टेंट Yes yes. Let's move next question. एक्सेप्ट ग्रीन सिलिकॉन, एक्सेप्ट ग्रीन सिलिकॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन। चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ो, चारों ऑप्शन ऑप्शन ए एक्सेप्ट ग्रीन अच्छी तरह से पढ़ो ऑप्शन। बी। ऑप्शन डी अब देखो, ऑप्शन डी तो आ नहीं सकता क्योंकि OH निगेटिव, ऑप्शन डी के कोई चांसेस नहीं आने के, और ऑप्शन ए के भी कोई चांसेस नहीं आने के। एसिड में आनायन फॉर्म होता है सी। इसलिए एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑप्शन सी, प्रोड्यूस डोनेट प्रोटॉन। देखो, एसिड जो रहता है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, यानी कि देखो हमने H से लेके आए, एसिड है, वो क्या करेगा जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो H प्लस प्रोटॉन डोनेट करेगा ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एंड एसिड आल्सो डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन बी और सी दोनों कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन हम सी को टिक करेंगे क्योंकि मोस्ट प्रायोरिटी हम सी ऑप्शन को देंगे, क्योंकि एसिड इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करता है। ओके, और जो बेस रहता है वो आ गया समझ में? यस सर लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर? विनेगर पता है सभी को? एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड यस यस, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यस, सभी को पता है। लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला बताओ एसिटिक एसिड का, क्या है फिर? एसिटिक एसिड क्या है? क्या है? CH3C++OH। क्या फॉर्मूला है, एक बार रिपीट करो। यस, 3C okay okay, let's move next question. Which of the following compound is used as freezer in medicine? मेडिसिन को फ्रीज करने के लिए यूज करते हैं हम। CDR. पोटेशियम ब्रोमाइड. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पोटेशियम ब्रोमाइड यूज करते हैं हम मेडिसिन या फिर टैबलेट को फ्रीज रखने के लिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The solution of hypo which is frequently utilized in the photography in an aqueous solution of? जो फोटोग्राफी की जो फिल्म रहती है उस पर हम कोट कर हेलो सर, देखो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट। क्या आएगा? सोडियम थायोसल्फेट। और सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या होता है?
Na2H2O3 रहता है क्या? Na2H2O3 रहता है सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला। ओके, let's move next question. Which of the following heaviest metal element in nickel group? कौन सा मेटल heaviest element है? आयरन Iron. डेंसिटी किसकी ज्यादा हो सकती है, इसके बारे में सोचो। आयर प्लेटिनियम के ग्रुप में आता है क्या? यहाँ पर देखो निकेल ग्रुप, निकेल के ग्रुप में देखना है, क्या निकेल के ग्रुप में, निकेल के ग्रुप में आयरन आ सकता है? यस सर। निकेल का जो ग्रुप रहता है उसमें आयरन आता है? ऑप्शन डी। हाँ निकेल का पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से याद करो। हम पीरियड में नहीं पूछ रहे, हम ग्रुप में पूछ रहे, ग्रुप में, निकेल के ग्रुप में। नहीं निकेल के ग्रुप में आयरन नहीं आता, इसलिए हमारा ऑप्शन डी निगलेक्ट हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। अब बचा है हमारा प्लेटिनियम और आखिरी कौन सा बचा है? सिर्फ प्लेटिनियम ऐसे एलिमेंट है जो कि निकेल के ग्रुप में आता है। ओके, आ रहा है कि समझ में नहीं? वाइस आ रहा है सभी को? यस, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 194 का आंसर आएगा प्लेटिनियम इज करेक्ट आंसर। Iron nail are dipped into a blue copper sulfate solution. After some time, iron nail are, आयरन नेल यानी कि जो खिला रहता है आयरन का, उसे हम ब्लू कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, फिर आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसके बाद? ऑप्शन ए, वो क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा उसके सॉल्यूशन में, एंड ब्लू कलर, सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा हमारा। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिलीज फ्रॉम द पैडी फीड्स? पैडी फीड से कौन सा गैस रिलीज होता है? पैडी फीड्स पता है? राइस की, राइस की खेती मालूम है सभी को? yes sir. राइस की खेती में हमारा मीथेन इमिट होता है। कौन सा? मीथेन। Yes, यस, sir. मीथेन। Methane. यस, अब देखो मोर सॉल्ट इज सिंपल सॉल्ट। नॉट अ सिंपल सॉल्ट, मोर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट। मेरी आज पीपीटी वो दूसरे पीसी में रह गई, और मैं मोर सॉल्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता आपको कैसे होता है। सिंपल सॉल्ट। मोर सॉल्ट जो रहता है वो डबल सॉल्ट रहता है, डबल सॉल्ट। ओके, मैं कल आपको मोर सॉल्ट के बारे में स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ड्रॉ करके दिखाओगे। यहाँ पर कंप्यूटर पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, याद रखो मोर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। A student by chance mix acetone with alcohol. This mixture of acetone and alcohol can be separated by, अगर हमने एसीटोन और अल्कोहल को मिक्स किया तो हम उसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? यस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर इज नॉट बी प्रेजेंट? जर्मन लूवर।
जर्मन किसमें- सिल्वर, जर्मन Yes, सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रेजेंट नहीं रहता। ओके, कितना टाइम हुआ? सर संडे को भी क्लासेस रहने वाले हैं क्या? संडे को क्लासेस नहीं रहेगा आपके, लेकिन अगर मैं हो सकता है तो आपको एक टेस्ट बना कर दूंगा जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उस पर। ओके, अगर मुझको वक्त मिलेगा तो मैं एक क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पर, चलेगा ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच फॉर्म Yes, sir. हाइड्रोजन, द मेटल विच कितनी देर फॉर्म, रहेगा? let's see next question, the metal which form hydrogen after the reaction of an acid with the alkalis, Zinc. 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 जिंक आएगा इसका आंसर। Yes. सोडियम आएगा इसका आंसर, सोडियम। द मेटल विच फॉर्म हाइड्रोजन, सोडियम आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? Sodium. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर इज एन एग्जांपल ऑफ, एयर किसका एग्जांपल है? बताओ, एयर किसका एग्जांपल है? B. बी। यस, बी, द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। ओके, एयर में बहुत सारे गैस प्रेजेंट रहते हैं ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी गैस, यानी कि इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। B. यस यस, बी इज करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिल्क इज इन एग्जांपल ऑफ, बताओ मुझको, मिल्क किसका एग्जांपल है? मैंने Option C, sir. इमल्शन। अब देखो, मैंने कल आपको बताया था कि मिल्क में जो कोलाइडल नेचर रहता है मिल्क का, कैसा कोलाइडल, उसके जो पार्टिकल रहते हैं वो बीच में सस्पेंशन सस्पेक्ट रहते हैं उसके। Option C, sir. बताओ, कंफ्यूज मत हो बी और सी में। इसके हमारे, बताया था सर। हाँ, इसका जो आंसर आएगा हमारा वो दोनों भी आएगा सर, बी। बी और सी दोनों भी सही है हमारे, बी और सी दोनों भी सही है। ओके, बी और सी, द मिल्क इन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन भी होता है बी। और इमल्शन, इमल्शन पता है किसे कहते हैं हम इमल्शन? ओके ओके, आवर क्लास इज एंडिंग, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे सिर्फ। इमल्शन पता है सभी को किसको कहते हैं हम? इमल्शन बताओ मुझे क्या रहता सर है? एक्सप्लेन करो। अब देखो, हमने वाटर लिया, वाटर में अगर हमने ऑयल डाल दिया तो वो सोल्यूबल होगा क्या? नो। नो, नहीं होगा। अगर हमने मिल्क लिया, मिल्क में हमने ऑयल डाला तो सोल्यूबल होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। लेकिन जो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मिल्क से हमें ऑयल मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना ऑयल। हाँ। मिल्क में फैट प्रेजेंट रहते हैं, ऑयल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि मिल्क जो है उसमें 2 अपोजिट नेचर के सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि उसमें ऑयल भी रहता है, वाटर भी रहता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? इमल्शन। ओके, नो, कल कोई भी लेक्चर नहीं है। ओके, संडे को लेक्चर नहीं है, लेकिन टेस्ट लेनी कि आपकी नहीं लेनी, बताओ मुझको। सर ले लो टेस्ट। चलेगा सर। हाँ, मैं देखता हूँ क्या होता है, लेकिन अगर मुझको वक्त मिलता है तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर आप गूगल पर उसकी लिंक सेंड कर दूंगा और फिर आप सबमिट कर देना क्वेश्चन अच्छी तरह से। ओके, देखो, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज, बताओ इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है? 95% इथिल अल्कोहल। 95%। यस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 95% इथिल अल्कोहल। हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं ना स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब मालूम है? यस सर।
यस द पॉलीमर ऑर्लन इज मेड ऑफ किससे बना रहता है पॉलीमर ऑर्लॉन? एक्ट Yes, हाँ, yes. Acetylene. यस क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन Acrylonitrile. यस यस आर्सिलोनाइट्राइल. ओके चलो टाइम हो गया. Option खाना A, sir. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. सभी को खाना खाना है. खाना खाया कि नहीं अभी तक सभी ने? नहीं सर. चलो छुट्टी फिर. नहीं सर. ओके सेशन खत्म कर देते हैं अब यहाँ पर हम. Sir, ओके Option सभी. A. हाँ ऑप्शन ए इज नहीं करेक्ट. सर. नहीं hi सर. sir, good night sir. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए. ओके गुड बाय Yes, sir. सभी को. गुड नाइट. आज नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है. गुड नाइट. हाँ नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है. आपकी वॉइस भी मुझको आ नहीं रही, मेरी भी वॉइस पता नहीं आ रही होगी या फिर नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझको तो आपकी वॉइस नहीं आ रही अच्छी तरह से. किसी की भी वॉइस नहीं आ रही है. चलो गुड बाय सभी को फिर. गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. ओके ओके.